Hello, good morning, students. I am Janardhan Atrabudde from Colaba Municipal School. आज के हमारे लेक्चर में यूज एंड रिमूव कैन एंड कुड इसके बारे में जानकारी लेने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन यूज कैन, यूज कुड, रिमूव कैन, रिमूव कुड या यूज एबल टू, यूज अनेबल टू या इसी तरह पूछा जाता है। तो चलो आज हम शुरुआत करते हैं यूज ऑफ कैन। हमें जानकारी लेनी है यूज कैन, कुड, रिमूव कैन एंड कुड के बारे में। तो शुरुआत जो है तो हम यूज ऑफ कैन से करते हैं। कैन का यूज कौन से भी चीज की एबिलिटी, कैपेसिटी या पावर दर्शाने के लिए कैन का यूज करते हैं। तो देखो, जैसे कि आई कैन स्विम क्रॉस द रिवर, उसके बाद यू कैन स्पीक इंग्लिश, इसी तरह कैन का यूज करते हैं। उसके बाद कैन का यूज परमिशन देने के लिए भी किया जाता है, यानी किसी भी चीज का परमिशन देने के लिए भी कैन का यूज किया जाता है। यू कैन, जैसे कि कैन आई सी योर डायरी, यानी परमिशन देने के लिए यहाँ पर कैन का यूज किया है। यू कैन गो नाउ, अब तुम जा सकते हो, जैसे कि परमिशन देने के लिए भी कैन का यूज किया जाता है। कैन का मीनिंग देखो, बी एबल टू, कैपेबल ऑफ, नो हाउ टू, ऐसे भी किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यू आर एबल टू स्पीक इंग्लिश, यू कैन स्पीक इंग्लिश, ये सेंटेंस है, यू कैन स्पीक इंग्लिश। यू कैन की जगह अगर एबल टू आता है तो यू आर एबल टू स्पीक इंग्लिश। कैपेबल ऑफ आता है तो यू आर कैपेबल ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। नो हाउ टू, यानी क्या की जगह क्या आएगा, यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, यानी एक सेंटेंस अभी हमने देखा, यू कैन स्पीक इंग्लिश। उसके बाद देखो, कैन का यूज किसी भी पॉसिबिलिटी दर्शाने के लिए भी किया जाता है। हैबिट या नेचर, किसी का नेचर, किसी की हैबिट दर्शाने के लिए भी कैन का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, डिसफुल पर्सन कैन डिवाइस अस, इसी तरह कैन का यूज किया जाता है। यानी कैन का यूज देखने के बाद यूज ऑफ कुड, यूज ऑफ कुड का यूज अब हम देखेंगे। कैन और कुड, इसमें क्या अंतर है? तो कैन जो है उसके भूतकाल के रूप में कुड का उपयोग किया जाता है और इनडायरेक्ट स्पीच में किया जाता है। यानी कुड का उपयोग कैन के भूतकाल के रूप में इनडायरेक्ट स्पीच में किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई सेड आई कैन हेल्प राम, आई सेड आई कैन हेल्प राम। तो इसमें कैन की जगह कुड कैसा आएगा, आई सेड दैट, इनडायरेक्ट है तो यहाँ पर दैट आने वाला है। आई सेड दैट आई, अब कैन की जगह क्या आएगा, कुड हेल्प राम। यानी कैन का कुड में यूज कैसे करते इसके बारे में अभी हमने देखा। जैसे कि आई सेड आई कैन हेल्प राम, एक कैन का सेंटेंस हो गया। कैन का सेंटेंस हो गया तो उसे हम
कुड में कैसे ट्रांसलेट करते हैं, देखो इनडायरेक्ट स्पीच कैन का जो सेंटेंस है वो डायरेक्ट स्पीच में आता है, कुड में करते समय उसे इनडायरेक्ट स्पीच में हमें करना है। आई से इनडायरेक्ट में दैट आ जाता है। आई सेड दैट आई कुड हेल्प राम। इसी तरह इनडायरेक्ट स्पीच कुड का यूज करते समय देखो, कुड का यूज कैन के भूतकाल के रूप में इनडायरेक्ट स्पीच में किया जाता है। कुड का यूज भूतकाल में एबिलिटी, पावर, कैपेसिटी दर्शाने के लिए किया जाता है। यानी भूतकाल में कुड का यूज भूतकाल में एबिलिटी, पावर, कैपेसिटी दर्शाने के लिए किया जाता है। जैसे कि व्हेन आई वाज यंग आई कुड आउट रन हिम, यानी भूतकाल में उसका यूज किया जाता है। उसके बाद कुड का यूज पोलाइट रिक्वेस्ट, किसी भी चीज की परमिशन लेने के लिए भी कुड का यूज किया जाता है। जैसे कि कुड यू हेल्प मी प्लीज, यानी यहाँ पर पोलाइट रिक्वेस्ट की है। यानी देखो कुड का उपयोग पोलाइट अगर रिक्वेस्ट करनी है तो भी कुड का यूज किया जाता है। ये अभी हमने कैन का यूज, उसके बाद कुड का यूज कैसे किया जाता है उसके बारे में देखा। उसके बाद रिमूव कैन एंड कुड, जैसे कि एक सेंटेंस आपको दिया जाएगा उसमें बताया जाएगा कि रिमूव कैन एंड कुड। तो रिमूव करते समय कुछ नियम है उसे आपको याद रखना है। देखो जैसे कि अगर दिए गए वाक्य में आपको एग्जाम में एक सेंटेंस दिया जाता है, अगर दिए गए वाक्य में कैन और कुड है, दिए गए वाक्य में कैन और कुड है तो उनके स्थान पर एबल टू और अनेबल टू का उपयोग किया जाता है। यानी दिए गए वाक्य में अगर आपको कैन और कुड दिया गया है तो उस सेंटेंस का आंसर लिखते समय आपको रिमूव कैन या रिमूव कुड ऐसे दिया गया है तो आपको क्या करना है, उसकी जगह कैन और कुड की जगह एबल टू और अनेबल टू ये लिखना है। अब एबल टू कब लिखना है और अनेबल टू कब लिखना है उसके बारे में भी अब हम जानकारी लेने वाले हैं। तो जैसे कि आप कैन का सेंटेंस दिया है, अगर आपको कैन का सेंटेंस दिया है तो कैन के साथ एम, इज, आर और कुड के साथ वाज, वेयर का उपयोग करते हैं। कैन और कुड, देखो अगर कैन का सेंटेंस दिया है तो उसमें एम, इज, आर का उपयोग किया जाता करते हैं और कुड का सेंटेंस दिया है तो उसमें वाज और वेयर का उपयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैन के कुछ एग्जाम्पल्स अभी हम देखेंगे। गोपाल कैन रन फास्ट, तो देखो यहाँ पर कैन भी है, गोपाल कैन रन फास्ट, तो यहाँ पर कैन की जगह एबल टू आने वाला है। जैसे ही आपको सेंटेंस में अगर रिमूव कैन कहा है तो कैन से पहले इज, एम, इज, आर प्रेजेंट में है और कुड का सेंटेंस है तो वाज, वेयर लगता है। तो गोपाल कैन रन फास्ट, इस सेंटेंस में आपको रिमूव कैन करना है तो आप क्या करेंगे, गोपाल के बाद इज आएगा, गोपाल इज एबल टू रन फास्ट। इसी तरह से आपका सेंटेंस हो जाएगा, गोपाल इज एबल टू रन फास्ट। गोपाल कैन रन फास्ट की जगह क्या आएगा, फिर कैन है। तो इस सेंटेंस में आपको दिया जाएगा कि रिमूव कैन करना है, यानी कैन निकाल देना इस सेंटेंस में। तो आपको क्या करना है, कैन की जगह एबल टू लगाना है और उस एबल टू लिखना है और उससे पहले इज लिखना है। यानी कैसे हो जाएगा सेंटेंस, गोपाल इज एबल टू रन फास्ट। वैसे दूसरे सेंटेंस देखो, he can speak English, he can speak English, यहाँ भी आपको बताया जाएगा रिमूव कैन। तो कैसे हो जाएगा,
he is able to speak English, कैन की जगह able to आएगा और able to से पहले is आएगा। he is able to speak English। उसके बाद और एक सेंटेंस देखो, we can do it, we can do it आप एक कर सकते हो। और आप यहाँ इस सेंटेंस में कहा कि रिमूव कैन, तो आपको क्या करना है, we के सामने एम नहीं आ सकता, इज नहीं आ सकता, आर, we are able to do it आएगा आर, we are able to do it। यानी कि रिमूव कैन के कुछ एग्जाम्पल्स हमने देखे। रिमूव कैन के एग्जाम्पल्स देखने के बाद अभी रिमूव कुड के कुछ एग्जाम्पल्स हम देखेंगे। he could complete his work, he could complete his work। he के बाद फिर could निकाल देना है और उसकी जगह able to लिखना खाली, और उससे पहले was he है तो he के बाद he was able to complete his work, he was able to complete his work। इसी तरह से सेंटेंस हो जाएगा। कोड का ये सेंटेंस है, आपको एग्जाम में दिया जाएगा। he could complete his work, remove could। तो आपको ये जैसे कि could है, could की जगह able to लिखना है, लेकिन इसमें इससे पहले to be का रूप लिखना है, लेकिन यहाँ पर could है इसलिए भूतकाली रूप आता है। तो was, he was able to complete his work। उसके बाद दूसरा एक सेंटेंस देखो, he could give him money, he could give him money। तो यहाँ पर could की जगह able to लिखना है, तो he was able to give him money। उसके बाद they could change the society, they could, they के बाद और आएगा क्या, they were could की जगह able to change the society। यानी इसी तरह से रिमूव करना है, यानी यूज किस तरह से करते हैं, उसके बाद रिमूव किस तरह से करते हैं, इसके बारे में हम जानकारी ले रहे थे। अभी मैं आपके स्क्रीन पर एक पीपीटी शेयर करता हूं और उसका अच्छे से एक्सप्लेनेशन करते हैं। हाँ बोलो, सीखा संतोष विश्वकर्मा, हेलो, हाँ बोलो। हैंड राइज किया है लेकिन आप बोल नहीं रहे हो। ठीक है, अभी एक पीपीटी आपको शेयर कर देता हूँ। हेलो सर, प्रॉब्लम नहीं है सर। हाँ बोलो, पूछो सर। कोई प्रॉब्लम नहीं सर, आप बताइए सर। स्क्रीन, हाँ ठीक है स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। देखो यहाँ पर अभी ऑक्सिलरी वर्ब्स यूज ऑफ कैन एंड कुड, जैसे कि मैंने अभी बताया, सबसे पहले हमें यूज ऑफ कैन एंड कुड के बारे में जानकारी लेनी है, और उसके बाद रिमूव कैन एंड कुड के बारे में जानकारी लेनी है। तो यूज ऑफ कैन एंड कुड, कैन यानी कर सकता हूं, कैन और कुड इसका मीनिंग क्या होता है, कर सकता हूं। वैसे ही shall, should, will, would, can, could, may, might, must, ought, to, need not, इन सब का मीनिंग एक ही होता है, यूज। उसके बाद देखो एक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब्स आर दोज दैट हेल्प द मेन वर्ब इन द फॉर्मेशन ऑफ एसेस। तो देखो यहाँ से शुरू होता है, यूज ऑफ कैन एंड कुड। तो उसमें से सबसे पहले हम कैन के बारे में जानकारी लेंगे। देखो अभी आपके सामने एक पीपीटी है, तो पीपीटी में आपको देखना है कैन इज यूज्ड फॉर प्रेजेंट टेंस। कैन ये कौन से टेंस में यूज किया जाता है, जैसे कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ये तीन टेंस से आप सबको तो पता है, लेकिन कैन इज यूज्ड फॉर प्रेजेंट टेंस।
प्रेजेंट टेंस में कैन का यूज किया जाता है। एंड कुड इज यूज्ड फॉर पास्ट टेंस, यानी कैन और कुड ये दोनों जो है उसमें कैन का यूज प्रेजेंट टेंस में किया जाता है, कुड का यूज जो है पास्ट टेंस में किया जाता है। इन शॉर्ट कुड इज पास्ट फॉर्म ऑफ कैन। इन शॉर्ट में आपको बताया जाए तो कुड क्या है, कैन का पास्ट फॉर्म है। यानी देखो इसकी अभी हिंदी में मैं आपको इसकी परिभाषा बताता हूँ। क्या ये सहायक क्रिया का उपयोग, कैन का उपयोग कब किया जाता है? देखो क्या ये सहायक क्रिया का उपयोग किसी की क्षमता या पात्रता, यानी किसी की क्षमता या पात्रता यानी एबिलिटी व्यक्त करने के लिए, अनुमति, अनुमति यानी परमिशन देने के लिए और शक्यता पॉसिबिलिटी व्यक्त करने के लिए किया जाता है। देखो ये जो नियम है वो अच्छे से आपको याद करके रखना है। क्या इस सहायक क्रिया का उपयोग, क्या ये क्या है, एक सहायक क्रिया है और इसका उपयोग किसी की क्षमता या पात्रता एबिलिटी व्यक्त करने के लिए, अनुमति यानी परमिशन देने के लिए, शक्यता यानी पॉसिबिलिटी व्यक्त करने के लिए किया जाता है। इज दैट क्लियर? या आपको किसी को कुछ प्रॉब्लम है कि कैन का उपयोग किसके लिए किया जाता है, ये मैंने अभी आपको अच्छे से बताया है। उसके एग्जाम्पल्स भी आपको मैं बताने वाला हूँ, लेकिन इसमें अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम होगा तो बताओ। क्या सहायक क्रिया का उपयोग किसी की क्षमता या पात्रता एबिलिटी व्यक्त करने के लिए, अनुमति यानी परमिशन देने के लिए या पॉसिबिलिटी शक्यता व्यक्त करने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, गोपाल कैन रन फास्ट, यानी यहाँ पर कैन का उपयोग किया है। यहाँ पर गोपाल कैन रन फास्ट, कैन आई गो होम, कैन यू लिफ्ट दिस बॉक्स, he can join us tomorrow, this building can be 300 years old। इसी तरह कैन का उपयोग सेंटेंस में किया जाता है। यूज ऑफ कैन, उसके हमने कुछ एग्जाम्पल्स देखे। एग्जाम्पल्स में देखो, फर्स्ट एग्जाम्पल है गोपाल कैन रन फास्ट, यानी फर्स्ट एग्जाम में गोपाल के बाद कैन आया है रन फास्ट। उसके बाद सेकंड एग्जाम में कैन आई गो होम, can you lift this box, he can join us tomorrow, this building can be 300 years old। यानी इसी तरह कैन का उपयोग सेंटेंस में किया जाता है। यूज ऑफ कैन, यूज ऑफ कैन, इसमें किसको कुछ प्रॉब्लम, कैन ये एक सहायकारी क्रिया है, उसका सेंटेंस में इसी तरह से उपयोग किया जाता है। गोपाल कैन रन फास्ट। उसके बाद कैन के बाद देखो कुड, कैन के बाद जो दूसरी सहायकारी कैन का भूतकाल है, जो आप पीपीटी देख रहे हो उसमें जो नियम बताया हो, देखो कुड यह सहायकारी क्रिया कैन का भूतकाल है, यानी मैंने पहले ही बताया था पास्ट टेंस में कुड का उपयोग किया जाता है और प्रेजेंट टेंस में कैन का उपयोग किया जाता है। यानी कुड यह सहायकारी क्रिया कैन का भूतकाल है। इन शॉर्ट में मैंने बता दिया, इन शॉर्ट में बताया जाए तो कुड यह सहायकारी क्रिया कैन का भूतकाल है। इसका भी उपयोग किसी की क्षमता या पात्रता व्यक्त करने के लिए, अनुमति परमिशन देने के लिए और शक्यता व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे कैन का उपयोग किया जाता है उसी तरह सेम इसका भी उपयोग किया जाता है। फर्क सिर्फ इतना है प्रेजेंट और पास्ट। क्षमता या पात्रता व्यक्त करने के लिए, अनुमति यानी परमिशन देने के लिए, शक्यता व्यक्त करने के लिए किया जाता है। विनम्रता पूर्वक, पोलाइटली विनंती करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। यानी रिक्वेस्ट, पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए भी इसका उपयोग, यानी कुड का रिक्वेस्ट उपयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, मैं आपको
बता रहा हूँ, he could easily complete his work। यहाँ पर देखो ये जो सेंटेंस है वो पास्ट टेंस है, he could easily complete his work। Could you tell me the way to the station? Could you tell me the way to the station? He could give me enough money। He could give me enough money। इसी तरह से could इस सहायकारी क्रिया का उपयोग किया जाता है। can और could ये इन दोनों का यूज ऑफ can और could देखने के बाद अभी हम रिमूव can एंड could के बारे में जानकारी लेते हैं। आपको एग्जाम में ज्यादा करके रिमूव can और could ऐसे क्वेश्चन आ जाता है। इसे दूसरे तरह से भी इससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, यूज एबल टू, यूज अनेबल टू। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। जैसे कि देखो रिमूव कैन एंड कुड, अगर दिए गए वाक्य में कुड है तो एबल टू और अनेबल टू का उपयोग किया जाता है। अगर आपको एक सेंटेंस दिया है उसमें कैन है तो उसके स्थान पर एबल का उपयोग करना है, और कुड है तो उसके स्थान पर अनेबल टू का उपयोग करना है। उसके कुछ नियम है वो भी मैं आगे जाकर बताऊंगा आपको। रिमूव कैन एंड कुड, रिमूव यानी निकाल देना, सेंटेंस में जो कैन और कुड आया है उनको निकाल देना। अगर रिमूव करना है आपको तो उसके लिए उसकी जगह कुछ क्या लिखना है, उसके लिए भी कुछ नियम है, मैं वो आपको अभी एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा। जैसे कि रिमूव कैन एंड कुड, अगर दिए गए वाक्य में आपको एग्जाम में एक सेंटेंस दिया जाता है, कैन और कुड होता है उसमें, और आपको बताया जाता है कि रिमूव कैन एंड कुड, तो उनके स्थान पर कैन निकालकर एबल टू लिखना है और कुड निकालकर अनेबल टू का उपयोग किया जाता है। जैसे कैन के साथ एम इज आर और कुड के साथ वाज का उपयोग करते हैं। जैसे कि कैन और कुड उनके साथ कैन और कुड, कैन के साथ एम इज आर आएगा, यानी एबल टू लिखने से पहले एम इज आर आएगा, अनेबल टू के सामने वाज वेयर आ जाएगा। देखो उसके लिए कुछ सेंटेंस है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। गोपाल कैन रन फास्ट, तो ये सेंटेंस इसमें आपको बताया जाएगा रिमूव कैन, गोपाल कैन रन फास्ट, इसमें आपको बताया जाएगा रिमूव कैन। तो आपको क्या करना है, गोपाल, गोपाल के बाद इज आएगा, तो बी का इज आ जाएगा। अब उसके बाद कैन की जगह एबल टू और रन फास्ट जैसे कि वैसे, यानी गोपाल कैन रन फास्ट ऐसे आ गया। तो आपको एग्जाम में क्या करना है, रिमूव कैन करना है, तो गोपाल के बाद इज एबल टू रन फास्ट। और अगर आपको यूज एबल टू ऐसे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, गोपाल कैन रन फास्ट ऐसे सेंटेंस दिया है और इसमें आपको कहा कि यूज एबल टू, तो आप क्या करोगे, गोपाल इज एबल टू रन फास्ट। उसके बाद ही कैन स्पीक इंग्लिश, तो इसका आंसर कैसे आएगा, ही इज एबल टू स्पीक इंग्लिश। उसके बाद वी कांट डू इट, वी कांट डू इट, तो उसका वी के बाद आर आता है, वी आर एबल टू डू इट। यानी देखो यहाँ पर आपको कैन कैसे निकाल दिया और कैन की जगह एबल टू का यूज किस तरह से किया गया, इसके बारे में हमें जानकारी दी है। देखो जैसे कि सेंटेंस है गोपाल कैन रन फास्ट, आपके स्क्रीन पर जो सेंटेंस दिख रहा है गोपाल कैन रन फास्ट, तो यहाँ पर आपको पूछा जाएगा कि रिमूव कैन, रिमूव कैन, रिमूव कैन करना है आपको, तो कैन की जगह क्या आएगा, एबल टू, कैन की जगह क्या आएगा, एबल टू। गोपाल इज एबल टू रन फास्ट, उसके बाद ही कैन स्पीक इंग्लिश,
she is able to speak English. We can do it. We can do it. तो we के बाद आर आएगा, can की जगह able to और उसके बाद do it. इसी तरह can के कुछ सेंटेंस could के कुछ सेंटेंस देखते हैं. He could complete his work. He could, अगर सेंटेंस आपको इस तरह से दिया है, he could complete his work, तो आपको आंसर कैसे लिखना है? He was able to complete his work. यहाँ पर could निकाल दिया और उसकी जगह हमने क्या लिखा? able to, यानी कैन हो, कुड हो, उसे निकालकर उसकी जगह हमें क्या लिखना है? एबल टू लिखना है. और अगर सेंटेंस नेगेटिव है, नेगेटिव सेंटेंस है, तो उसे निकालकर उसकी जगह अनेबल टू लिखना है. अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो कुड की जगह अनेबल टू लिखना है. तो यहाँ पर देखो, ये जो सेंटेंस है, he could complete his work, तो he was able to complete his work. could की जगह क्या आ गया? able to, he के बाद was. उसके बाद दूसरा जो सेंटेंस है, he could give him money. could की जगह able to आ जाएगा. अगर सेंटेंस निगेटिव है तो ही अनेबल लिखना है, अनेबल टू लिखना है. अगर सेंटेंस निगेटिव नहीं है तो एबल टू ही लिखना है. he could give him money. he could give him money. he के बाद was आएगा. he was able to give him money. they could change the society. जो तीसरा सेंटेंस है, they के बाद was आ सकता है क्या? नहीं. they were able to change the society. इसी तरह ये सेंटेंस हमें लिखने हैं. जैसे कि देखो यहाँ पर can, could, यूज ऑफ can, could. आपको क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाएंगे: यूज can, यूज could, remove can, remove could, यूज able to, यूज unable to. यानी इसी तरह से आपको जैसे भी क्वेश्चन पूछा है वो आपको पहले ध्यान में लेना है, उसको समझ कर लेना है और उसके बाद उस क्वेश्चन का आंसर लिखना है. बहुत ही इजी टॉपिक है ये. यूज कैन, कुड, रिमूव कैन, कुड. इसी तरह से बहुत ही इजी टॉपिक. ये जो पीपीटी है ये अगर ये जो पीपीटी है इसमें अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम होगा तो पूछो. हेलो हेलो हेलो. हाँ बोलो. हाँ सर, मैं ये नेटवर्क का प्रॉब्लम है क्या? आवाज नहीं आ रही ठीक से. एक मिनट सर, मैं हाँ ये देखो नेटवर्क का प्रॉब्लम. हेलो सर, मैं ये पूछ रही थी. सर आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, पूछो. मैं ये पूछ रही थी कि हम लोग कैन और कुड को रिमूव करके एबल और एनेबल का क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि देखो दोनों का पूछा जाता है क्या? रिमूव कैन, रिमूव कुड, तो उसकी जगह उस सेम मीनिंग का दूसरा शब्द लिखना है. इसलिए कैन की जगह और कुड की जगह एबल टू लिखा जाता है.
ठीक है। ओके सर। और सर हाँ हाँ हेलो सर, गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग, पूछो। अगर सर क्वेश्चन में अगर नोट लगा रहेगा तो फिर कैसे करेंगे? तो अनेबल अनेबल टू आएगा। अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो अनेबल टू आएगा, मैंने आज बताया ना। अगर क्वेश्चन में नॉट नेगेटिव सेंटेंस है यानी नॉट है तो क्या आएगा? अनेबल टू। अगर नेगेटिव सेंटेंस नहीं है तो एबल टू आएगा। ठीक है। ओके सर, ठीक है सर। हाँ, अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो ही अनेबल टू, एबल टू, अनेबल टू। सर वेयर और वॉज किस सेंटेंस में लगाएंगे? हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर। सर हाँ, आ रही है। सर किस सेंटेंस में वेयर और वॉज लगाएंगे? अगर हेलो, हेलो। हाँ, हो गया महमूद। अभी जो पीपीटी भेजी है वो अच्छे से देखो सब लोग। सर ये क्वेश्चन कितने मार्क का आएगा सर एग्जाम में? एक नंबर के लिए आएगा, एक नंबर के लिए, एक नंबर के लिए, सर और एक उसका नंबर के यूज लिए कैसे आपको करेंगे चार सर? फोर टाइप से उसको आपको पूछा जाएगा। यूज एबल टू मैंने अभी आपको उसके सब नियम बताए हैं, पीपीटी में भी दिया है, देखो अच्छे से। क्या है तो निकाल देना है और उसकी जगह एबल टू लिखना है, और कैन से पहले एम इज आर, और कुड से पहले वॉज वेयर, उसके बाद एबल टू। अगर सेंटेंस निगेटिव है तो अनएबल टू लिखना है। ठीक है। किसी को कुछ प्रॉब्लम है इसमें? हेलो सर। हाँ, पहले ये समझ कर ले लो, एबल टू, अनेबल टू, कैन। बहुत आवाज आ रही, किसी की तो टेप की आवाज आ रही है, देखो पीछे से। सर वेयर और वॉज किस सेंटेंस में लगाते हैं? अगर कुड का सेंटेंस है, कुड का रिमूव कुड में लगाते। कैन और कुड, रिमूव कैन और कुड, ये हम सीख रहे हैं। तो कैन का सेंटेंस रहता है, उसमें एम इज आर, और वाज वेयर कुड के सेंटेंस में आता है। कुड ओके यानी पास्ट टेंस वाला सेंटेंस।
ठीक है, थैंक्स all of you. Have a nice day, good day. Bye.